छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग का 6 साल बाद जो बहुप्रतीक्षित परिणाम था वो आया और लगभग 1000 पुलिस के सब इंस्पेक्टरों का चयन की सूची जारी हुई। उसके बाद पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है और यह माहौल भानु प्रतापपुर में भी देखा जा रहा है। भानु प्रतापपुर के लगभग 5 ऐसे प्रतियोगी थे जिन्होंने इस सूची में उनका नाम आया और उनके घर परिवार में धनतेरस की पूर्व संध्या एक खुशी लेकर आई। हमारे साथ एक मनीष मंडावी जी मौजूद हैं। मनीष मंडावी जी कच्चे पुलिस चौकी में पदस्थ हैं और आज जो है वो प्लाटून कमांडर के रूप में चयनित हुए। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस खुशी को वो कैसा मना रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं। मनीष जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आपका प्लाटून कमांडर के रूप में चयन हुआ है। ये खुशी आप कैसी महसूस कर रहे हैं? थैंक यू सर। और खुशी होता है सर, अब लेट ही सही लेकिन खुशी मिल गई सर। और रिजल्ट आज कल 10 बजे के आसपास आया सर। तो रिजल्ट आने के पश्चात मैं यहाँ आज एसपी सर, डीआईजी सर, आईजी सर के द्वारा बधाई दिया गया सर। और रिजल्ट का जो खुशी है सर अलग ही होता है और इसके आगे की तैयारी के लिए और ताकि जनता और पब्लिक से अच्छे से कर सकें, इसलिए आगे की तैयारी के लिए और तैयारी कोशिश। अभी रिजल्ट आने के पहले आप पुलिस आरक्षक के रूप में कच्चे पुलिस चौकी में तैनात थे, तो क्या शुरू से पुलिस विभाग में जाने की आपकी इच्छा थी? अब सुनती सर कि पुलिस विभाग में जाने का बचपन से ही इच्छा था, तो कोशिश था कि पुलिस जाने का बहुत इच्छा था। जैसा कि आपने बताया आप पुलिस आरक्षक के रूप में कच्चे चौकी में पदस्थ थे और आपकी इच्छा थी पुलिस विभाग में आने की, तो क्या आगे और भी यह जो यात्रा है आपकी जारी रहेगी किसी एग्ज़ाम को देकर या किसी अन्य माध्यम से? जी सर, कहने का मतलब पीएससी के माध्यम से भी एग्ज़ाम के माध्यम से तैयारी प्रिपरेशन तैयार रहेगा, जिससे सर आगे कुछ उच्च पदों पे हासिल कर पब्लिक के जनता की सेवा कर सकूँ सर। ये मेरा मोटिव है सर। अब अंतिम एक सवाल और है कि आपका मूल निवास कहाँ पे है, कहाँ से आप आए और कितने सालों से ये पुलिस विभाग में सेवा कर रहे हैं, ये बता दीजिए। जी सर, मेरा मूल निवास सर डिस्ट्रिक्ट बालोद जिला है, लेकिन मेरा पढ़ाई लिखाई बस्तर जिला कोंडा गांव में हुआ है सर। और कांकेर जिले 2008 से भर्ती हुआ हूँ सर। उसके बाद डीआरजी स्क्वाड में रहा सर 7 साल से। डीआरजी स्क्वाड में रहा, कोतवाली सिटी कोतवाली में रहा सर। और वर्तमान में चौकी कच्चे में पदस्थ हूँ सर। और इसी दौरान मैं प्रिपरेशन तैयारी की सर 2018 से। चलिए, आपके मंगलमय जीवन की और शानदार शासकीय कार्य की सेवा के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम निमेश दास है, मेरे पापा का नाम प्रकाश दास है और मैं कांकेर ज़िले के एक छोटे से तहसील भानु प्रतापपुर से आता हूं और मेरा चयन एसआई में हुआ है, सब इंस्पेक्टर छत्तीसगढ़ पुलिस। भानु प्रतापपुर के युवा हैं। यहाँ भानु प्रतापपुर में बहुत कम लोगों ने मतलब पुलिस विभाग में नौकरी प्राप्त की है और यहाँ सेवा कर रहे हैं। आपका चयन लंबे इंतजार के बाद हुआ है। सूची में नाम आने के बाद आपने कैसा महसूस किया? सूची में नाम आने के बाद मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। रिज़ल्ट आएगा कि नहीं, कब आएगा के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा इंतज़ार किए और रिज़ल्ट आखिर में आया और मेरा नाम भी उसमें है। तो आपको पहले से उम्मीद थी कि मेरा चयन इसमें हो जाएगा? जी, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। मैंने पेपर भी बहुत अच्छे नंबर से निकालने का पूरा प्रयास किया। फिजिकल में मैंने बहुत मेहनत की, मेरे अच्छे नंबर आए हैं और मुझे पूरा यकीन था कि मेरे लिस्ट में नाम जरूर है। ये खुशी आपको कैसे मिली, किसने आपको बताया? मैं एक्चुअल में ट्रेन में था और मुझे नहीं पता था कि मेरा रिज़ल्ट आ चुका है। मेरे एक फ्रेंड ने कॉल किया और बोला कि आपका रिज़ल्ट में नाम है, प्लीज़ आप देखिए करके। और मैं फिर उसके बाद तो तुरंत रिज़ल्ट देखा और फिर मैंने पापा को बताया। पापा भी बहुत खुश हुए। पापा मम्मी कैसा महसूस कर रहे हैं कि आप पुलिस में आपका चयन हो गया? बहुत लंबा इंतजार आपने किया और आपके परिवार में पुलिस विभाग की कोई पृष्ठभूमि नहीं रही। आप पहले जो हैं युवा हैं उस घर के जिन्होंने पुलिस विभाग में जिनका चयन हुआ है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? परिवार का क्या माहौल है? परिवार के लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी है। सब बोल रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है पुलिस में आ गया है, इंस्पेक्टर बन गया। हमारे यहाँ टीचर्स रहे हैं पहले, लेकिन कोई पुलिस विभाग में या कोई इंस्पेक्टर नहीं बना है, तो सबको ऐसा लग रहा है कि मतलब इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती। आपने पुलिस में उप निरीक्षक के पद पर सफलता पाई है। क्या आप किसी और विभाग में या किसी अन्य जॉब में जाने की अभी भी इच्छा रखते हैं कि पुलिस विभाग में रहेंगे? मैं समाज की सेवा के लिए मुझे जितना मेहनत करना पड़ेगी मैं करूँगा और अगर मुझे दूसरी सेवा में जाकर के ज़्यादा अच्छे से समाज की सेवा करने का मौका मिलेगा तो मैं उसमें जाना चाहूँगा। प्रतापपुर में रहे हैं और आपने भानु प्रतापपुर में रहते हुए सफलता पाई। आपकी
शिक्षा कहाँ से हुई, कैसे हुई, कहाँ कहाँ पढ़े? मैंने बचपन से 8th क्लास तक मैं भानुप्रतापपुर में ही मैंने पढ़ाई की है, टैगोर इमिनेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल। और उसके बाद मैंने 2 साल दल्ली राजरा में निर्मला स्कूल करके मैंने वहाँ से पढ़ाई की। उसके बाद मैंने 11th-12th जो है मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल मैंने हुडको भिलाई में DAV स्कूल है वहाँ से की है। उसके बाद मैं 4 साल मैंने इंजीनियरिंग किया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई से। और उसके बाद मैं कोविड टाइम में वापस आया और उसके बाद मैं कोचिंग किया और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की मैंने तैयारी उसी समय से चालू की। ये भी पता चला कि किसी एविएशन एयरलाइंस में भी आप कुछ समय कार्यरत रहे। जी, मैंने बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इंडिगो एयरलाइंस में दिल्ली में जॉब किया है। वो इंटर्नशिप कम जॉब था। मुझे कोविड की वजह से मुझे वो बहुत कम समय में छोड़ना पड़ा। कांकेर जिले की हमारी एक बिटिया है वेदवती कुमेटी, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रहकर भी उन्होंने पुलिस विभाग में जाने की सोची और आज जो रिजल्ट आया है उसमें वो सब इंस्पेक्टर के रूप में चयनित हुई हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं वेदवती कुमेटी। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि उनके पिताजी पहले से पुलिस विभाग में पदस्थ रहे। उनको देख देख कर इनके मन में एक इच्छा जागृत हुई कि यह भी पुलिस विभाग में एक अधिकारी बने और इनकी इच्छा का पूर्ण होते होते अधिकारी बनने का जो पहला मार्ग है, पहली जो सीढ़ी वहाँ पर पहुँच चुकी है और आज सब इंस्पेक्टर के रूप में छत्तीसगढ़ पुलिस में सेवा करने के लिए इनका चयन हो गया है। हम इनसे बात करते हैं और बहुत कुछ ऐसे सवाल इनसे करेंगे ताकि इनका पृष्ठभूमि और इनके बारे में विस्तृत जानकारी आपको मिले। वेदवती जी, आपको नमस्कार। छत्तीसगढ़ पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में आप चयनित हुई, इसके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका चयन 6 साल के लंबे इंतजार के बाद ये सूची आई, आपको कैसा लग रहा है? सर 6 साल के बाद बहुत समय होता है, 6 साल उसके बाद भी परिणाम आया है तो मैं बहुत खुश हूँ और आज धनतेरस का दिन है और डबल खुशी है फिर। 6 साल के इंतजार के समय में भी आप जब छत्तीसगढ़ पुलिस में, हमने पता चला कि बस्तर फाइटर के रूप में आप हैं, तो बस्तर फाइटर में जाने का आपने क्यों सोचा जब आप इस परीक्षा को दे चुकी थी? सर इस परीक्षा को मैं दे चुकी थी, फिर भी मेरे मन में था कि मैं पुलिस विभाग ज्वाइन करूं। मेरे पापा यहीं थाना भानुप्रतापपुर में आरक्षक के पद पर पदस्थ हैं, तो उनको देख देख के मेरे मन में लगा कि मुझे भी पुलिस विभाग, उनको बचपन से देखी हूं मैं। तो 2022 में भर्ती बस्तर फाइटर के रूप में मैं चयनित हुई और इस विभाग को ज्वाइन किया। आप अंतागढ़ विकासखंड के बैहा साले भाग गांव में आप रही हैं और जब आपने पुलिस विभाग में जाने की सोची थी या जब सब इंस्पेक्टर के लिए परीक्षा दी थी तो वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता था और था भी। उस ज़माने में नक्सलियों के खौफ के बीच आपने पुलिस में जाने का विचार आपके मन में कैसे है? सर मेरे पापा जो हैं जो पुलिस विभाग में हैं, तो उन्हीं को देख देख के मैं मतलब पुलिस विभाग में आने का सोची। अभी आप इस बस्तर क्षेत्र की कहें या छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे पुलिस विभाग में आने के लिए या पुलिसकर्मी के रूप में काम करने के लिए? सर मैं प्रदेश की महिलाओं को मैं ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पुलिस में सेवा दें, मैं यही कहना चाहूँगी। सर पुलिस विभाग बहुत अच्छा है। एक अंतिम सवाल यह है कि आपका जब से चयन हुआ है आपको बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने आपको बधाई दी और उनकी बधाई के बाद आपको कैसा लगा? किन किन ने आपको बधाई दी? सर आज SP कार्यालय हम बुलाया गया था, वहाँ DG, DIG, SP सभी सर ने बधाई दी। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको अग्रिम शुभकामना है। आपका जो जीवन है और आपके कार्य का जो यात्रा है वो मंगलमय रहे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार। धन्यवाद सर। थैंक यू। अच्छे नौकरी करना, इधर आया अच्छे नौकरी करना भाई, हम लोग का नाम रोशन करना। ठीक है भाई, पूरा खाना है तो राहत आते आना कोई JSI में ही एक तो बोलल नहीं आया हम करत करत अभ्यास की जड़ और मति सुजान होती है। आप 3 बार बोल रहे हैं। चलो एक बार और। हाँ चलो बोलो। जरूर बिल्कुल।